गुरु नानक, धन 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 गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूला लग से प्रीत भरी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच लगी। पिता गुरु नानक जी, ये जो प्रीत है ना, ये प्रीत कभी ना टूटे। मन का फेरा, मन की प्रीति, मन का प्यार, मन की जो अवस्था आपने पाई, उससे कभी दूर ना हो सतनाम श्री। प्रभु के भक्त को प्यार बख्शने वाले, मेहर करने वाले गुरु नानक जी, आपके प्रति प्यार की भावना, मन की प्रीति, मन में जो भाव दिया ना, वो कभी ना टूटा। ऐसी प्रीत बने, ऐसा प्यार बने, हो रह ना सका बिन देखे प्रीत। आपको देखे बिना, आपके दर्श करे बिना, आपके दर के आए बिना, ये मन रह ना सके। ये अखियां तरसे आपके दर्शन, ये अखियों में एक तरस हो। भगत के बिना, भाव के बिना भक्ति नहीं, तो भक्ति के बिना भाव। जो भगत है ना, वो भाव से है। अगर मन में भाव ही नहीं सही, तो भक्ति कैसे कर पाएगा। जब भाव शुद्ध होंगे, भाव में प्रेम होगा, भाव में वैराग होगा, भाव में एक तृष्णा होगी। तृष्णा पाएगी नाम की, गुरु के दर्शन की, गुरु के प्यार की। ऐसी खिंच हो, ऐसी माधो खिंच, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे। मूला एक पद ऐसी खिंच हो, ऐसा प्रेम हो, जिस प्रेम के बस आकर प्रेम केसर लागे तद भीतर। इस तन में ऐसा प्रेम, ऐसे मन में ऐसा प्रेम कि गुरु नानक जी, आपके बिना मोर कोई नहीं, तुझ में दूजा नहीं कोई, तेरे बिना साडा कोई नहीं। है भी कौन, कौन है अपना विचार कर। इंसान पूरी जिंदगी एक अंधेरे में आंखों पे पर्दा डाल के चलता है। अगर हम सोचे हमारे रिश्तेदार अपने, अपने सगे संबंधी अपने हैं, पता है जब आप सुखी होंगे तो सबसे पहले दुख आपके नजदीक के लोगों को होगा। आपको सतनाम श्री। आप सुखी होंगे ना, तो सबसे पहले दुख होगा ना। आप तो सुखी हो रहे, पर दुख करीब तो होगा। वो अपने दुख से दुखी नहीं, वो आपको सुख क्यों आ गया, आपको सुख क्यों आ गया, इस बात से दुखी।
तो हम सोच रहे हैं रिश्तेदार हमारे, फिर और करीब आ जाओ हमारे भाई बहन अपने, और करीब आ जाए माता पिता अपने, और करीब आए हमारा शरीर अपना, फिर और करीब आ जाए हमारा मन अपना, और करीब आएगा सिर्फ एक आत्मा बचती, आपको सतनाम श्री। उस आत्मा ने केवल परमात्मा से मिलना है। विचार करेगा, हम सोच रहे हैं कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, बार बार जीवन दे रहे हैं। संगत जी, केवल इस शरीर को देखोगे ना, जे मिट्टी ढेर हो गई, शरीर की मिट्टी ढेरी हो गई ना, फिर कुछ नहीं बचना। फिर कहा मैं सब चीजें, जो चीज हम देख रहे थे वो सब कहाँ गई? सब एक सपना है, सब एक स्वप्न है। फिर बचा तो क्या बचा? सिर्फ एक परमात्मा की दी हुई एक आत्मा, आपको सतनाम श्री। अब इस आत्मा की खुराक क्या है? अब आप विचार करो, इस आत्मा की खुराक, इस आत्मा का कौन? जितने सगे संबंधी नजदीक करीबी इतना समझ लिया कि देह सब वो अपनी समझ रहे थे, कोई अपना नहीं रहा। पता चला हम तो एक सपना देख रहे थे। फिर क्या? कर्मों को लेखा जोखा कि क्या हमने कर्म किए, क्या बोया, क्या पाया। ये शरीर दिया, इसका कितना हमने फायदा उठाया, किस चीज में? नाम जपने में, गुरु की भक्ति करने में। हीरे जैसा जन्म है, कोटि बदले जाए। ये जन्म हीरे से भी ज्यादा कीमती क्यों बना गया है? एक हीरे की कितनी कीमत अनमोल होती है ना, पर एक बार मनुखा देह गई, शरीर छूटा, प्राण गए, फिर कुछ नहीं बचता। इसको हम चाहकर भी अरबों में खरबों में दोबारा नहीं ला सकता। इस देह को सिमरे देव, इस देह को ना देवता भी सिमरते हैं। पता है क्यों? कि ये देह मिल जाए और हम प्रभु का नाम जप ले। आपको सतनाम श्री। इस प्रभु की पुस्तक कर ले, उनके गुण गा ले, उनके जितना जप सके ये रसना। कहते भगत कि प्रभु एक रसना नहीं, अनेक रसना मेरी बना दो। एक नहीं, एक जीवा रसना नहीं, अनेक रसना जीवा मेरी बना दो। उतनी जीवा रसना से आपका नाम जप सकूं। आपको सतनाम श्री। परमेश्वर के प्यार करने वाले जो भी भक्त होंगे ना, उनको हमेशा केवल उनके नाम की ही प्रीति रहेगी कि कैसे जप ले, कैसे समय को बचाकर गुरु को त्याग ले। कारज है ना, कारज मनुष्य को, इंसान को अपने कार्य की चिंता होती है कि हमारा काम, व्यापार, कारोबार, ये गृहस्थी, ये दीन, ये दुनिया कैसे चलेगी।
एक बार सिमरना शुरू कर दो, भक्ति करना करके तो देखो। हम हमेशा अधूरा काम करते हैं। इंसान कामना तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, इतनी बड़ी कामना, और उस कामना के स्वरूप क्या हमने उतना नाम जपा, उतनी भक्ति करी? हमारे काम अधूरे होते हैं। नाम की पढ़ाई पूरी करी, पूरा समय गुरु को दिया, फिर उस समय में भी उस चित्त में गुरु नानक को रखा। एक उदाहरण, एक गृहस्थी के संतों में बचपन से नाम जपते थे, भक्ति करते थे। नाम जपना, भक्ति करना बचपन का कर्म। हमेशा वैराग में रहना, सिमरते रहना। बचपन से ही प्रभु का बहुत नाम जपा। बड़े हुए जंगलों में जाकर भक्ति करने लगे, और उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। आपको सतनाम श्री। अब गृहस्थी है, गृहस्थ जीवन, नाम फिर भी नहीं छोड़ा, उसी तरह भक्ति कर रहे, नाम जप रहे। पत्नी भी नाम जपने लगी, दोनों पति पत्नी परमेश्वर की भक्ति कर रहे। नाम जपते जपते कुछ समय बीता, साल ही बीता। घर में उनके एक पुत्र हुआ। जब घर में उनकी पत्नी को गर्भधारण हुआ ना, बच्चा जब पैदा होने वाला था, उसकी प्रसव जो पीड़ा है, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, उसकी पीड़ा केवल माँ जानती है। उसका दर्द सिर्फ माँ जानती है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको सतनाम श्री। इतनी पीड़ा उनको, बच्चा जब गर्भ से धारण थे, बच्चा बाहर आने लगा, बहुत ज्यादा तकलीफ, इतनी प्रसव पीड़ा, इतनी तकलीफ कि प्राणों पे बन आए। अब गृहस्थी में नाम जपते थे, भक्ति करते थे, पत्नी की पीड़ा देखी थी, रोने लगे कि इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ। वैराग आ गया। चलो घर में पुत्र हुआ, केवल थोड़ा सा बड़ा, साल 2 साल ही बड़े हुए। अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ के कहने लगे कि भाग्यवान, मैंने आपका पानी ग्रहण किया है, मैंने आपसे शादी करी, पर जब ये पुत्र हमें जो प्राप्त हुआ है ना, आपकी जो पीड़ा है वो देखकर हमारा मन व्याकुल हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब हम गृहस्थ के मार्ग में दोबारा नहीं जाएंगे, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। आपके लिए जो भी अन्न जल राशन का सामान, हम सब आपके लिए पूरा करके रख दिए, इससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आपके पुत्र के लिए भी हमने जितना हो सके आगे तक की तैयारी कर दी है, पर मुझे आप परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आगे रखा। पत्नी ने कहा कि जब आपको नाम जपना है तो मैं भी आपके साथ नाम जपने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि भाई, ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम जंगलों में जाएंगे, हमारे पास कोई घर नहीं होगा, हमारे पास आपको देने के लिए कपड़े अन्न जल नहीं होगा, हम कैसे आपका पालन करेंगे?
आपका पालन करें या नाम जपे, दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है। इसलिए हमने सारा कुछ आपकी तैयारी कर दी जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए हमें इस मार्ग पर जा रहे हैं। पर पत्नी ने जिद कर ली कि जिस तरह से आप रहोगे, जिस तरह से आप रखोगे, वैसे ही मैं रहूंगी। बहुत जिद करने पर कहा कि फिर एक काम करो, इस पुत्र को यहीं छोड़ जाओ। माता पिता थे, बाप उनके गांव की जो नगर में किसी को सौंप दो, क्योंकि फिर इसको कौन संभालेगा। उसने कहा कि इस पुत्र को भी मैं संभाल लूंगी, पर आप अपने के जो नाम जपोगे उसमें हम रोड़ा नहीं बनेंगे। चलो, पत्नी की बात मानकर उन्होंने वो जो कुटिया थी वो छोड़ दी, वो नगर छोड़ दिए। अब रास्ते में जा रहे पैदल पैदल, क्योंकि संत ऋषि महात्मा साधु जन कभी एक जगह नहीं रुकते, जगह जगह जाकर वो परमेश्वर के नाम की उपमा करते हैं, नाम जपते हैं। जहां मन टिकता है फिर टिक जाते हैं। जितने भी ऋषि मुनि साधु हैं जगह जगह जाकर भक्ति करते हैं। अब रास्ते में जा रहे, पत्नी साथ में, बच्चा गोद में। थोड़ी दूर चलने पर पत्नी रुक गई। संत जी ने पूछा, भाग्यवत क्या बात है? बोलने लगी कि मेरी थक चुकी हूँ, बच्चा गोद में। संत जी ने कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि ये सब रोड़ा बनेगी हमारे जीवन में, नाम जपने में, इसलिए हम आपको छोड़कर आना चाहते थे। चलो आगे बढ़ने लगी। फिर वापिस शरीर दुखा, बच्चा गोद में था। जो उनके भगत थे, पति थे, उनके दुखी हो गए। बोलते कि या तो आप भी जाओ, नहीं तो बच्चे को यहीं छोड़ दो इसी नगर में। या तो आप भी जाओ, नहीं तो बच्चे को छोड़ दो, हमारा प्राण पक्का है, नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे। जब पति का प्राण पक्का देखा तो कहने लगे, फिर इस बच्चे की प्रतिपालना कौन करेगा? बोलते कि इसकी तुम चिंता मत करो, आप या तो बच्चे को छोड़ दो या फिर आप भी इनके साथ रहो। अब पति करता औरत, पत्नी धर्म, सबसे पहले पति करता है। पहले पत्नी सती तक हो जाती थी, ऐसा ही था। पत्नी ने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, अपने पति के संग बोली। फिर बहुत जगह जगह जाकर भ्रमण करा, भक्ति करी, नाम जपी। इतने बड़े भक्त तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम सोजा जी था। आपको सतनाम श्री सोजा जी बहुत बड़े भक्त हुए। कई बार परमात्मा के दर्शन, कई बार भगवत प्राप्ति, बहुत बड़े भक्त को प्राप्त हुए। बहुत समय बीत गया, पर क्या देखना कि उनकी पत्नी दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि हमें पता है तुम क्यों चिंतित हो। उन्होंने पूछा कि हम जानते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या है, कि आपकी चिंता का कारण आपका पुत्र है। आपको सतनाम श्री। आपकी चिंता का कारण आपका पुत्र है। आप इतने वर्षों से यही सोच रहे हो कि मैं जंगल में अपने 2-3 साल के पुत्र को छोड़कर गई थी, उसका क्या हुआ होगा? जंगल में कोई जानवर तो नहीं खा गया, उसका क्या बना होगा? पर संत जी कहने लगे, जब परमात्मा का नाम जपना शुरू करते ना तो
तो फिर उसकी गृहस्थी की, उसकी घर की जिम्मेदारी की, उसके आस पास जितने भी चीज जुड़ी है उसकी सब व्यवस्था परमात्मा आप करता है। आपको सतनाम श्री। उसकी आप व्यवस्था परमात्मा करता है। जितना हम नहीं संभाल सकते ना, उससे कई गुना अधिक परमात्मा फिर संभालता है। क्योंकि परमात्मा को पता है कि मेरा भगत मेरे पास मेरी भक्ति में लगा, इसे कोई चिंता नहीं, इसे कोई परवाह नहीं, तो फिर कौन करेगा? फिर परमात्मा ने करा। फिर परमात्मा आप सहाय होते हैं। जब पूरा जीवन का समर्पण अपने गुरु के प्रति, गुरु नानक के प्रति, अपने भगवान के प्रति, परमेश्वर के प्रति भक्त का हो जाता है ना पूरा समर्पण, तो फिर उसके कारज आप सहाय हुआ, सच्चे का सच्चा हुआ। फिर आप सहाय होकर परमेश्वर उनकी सहायता करता है। कहने लगे सोजा जी भगत कि आपको चिंता है ना, चलो आज देखते हैं कि हमारे पुत्र का क्या हुआ। कई वर्षों बाद, 18-20 वर्ष बाद वापिस अपने नगर सोजा जी अपनी पत्नी के साथ गए। अपने नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचने के बाद उनको किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि गृहस्थ रूप में गए थे और साधु रूप में आए, संत महात्मा बन के आए। लंबी दाढ़ी, केस की, साधुओं वाला जीवन, उन्हें कोई पहचान नहीं पाया कि ये वही सोजा भक्त है। सोजा जी ने उस नगर के जो मेन मुखी थे उनसे पूछा कि भाई इस घर में सोजा नाम का एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी रहती थी और उनका एक बच्चा था, कि उनको आपने देखा कि क्या हुआ, कहाँ रहते हैं? तो नगर वाले बोलने लगे कि भाई सोजा तो बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ज्यादा भक्ति करने वाला था, परमेश्वर का नाम जपने वाला था। उसकी तो पत्नी और सोजा जी वो तो नगर छोड़कर चले गए थे। फिर पूछा कि उनके पुत्र का क्या हुआ? कि भाई उनके पुत्र को, कि जब राजा को, यहाँ का नगर का जो राजा था, नगर के राजा को पता चला कि हमारे नगर में कितने बड़े संत सोजा जी ग्रस्त में रहकर भगवत प्राप्ति करी है, सोजा जी रहते हैं, तो उसी दिन जिस दिन सोजा जी घर छोड़कर गए थे, नगर के राजा सोजा जी के घर पर आए, सोजा जी को ढूंढने के लिए कि हम अपने राजघर में ले जाएंगे, सोजा जी को दुनिया के सारे आराम देंगे, अपने राज दरबार में रखेंगे। पर जब सोजा जी नहीं मिले ना, राजा बड़ा दुखी हुआ कि हमारे नगर का भगत चला गया। फिर बोले उनके पुत्र का, बोलते कि उनका पुत्र जो जंगल में उनको मिला, सोजा जी के पुत्र की पहचान हुई। तो फिर उस पुत्र को राजा जी अपने घर ले गए, और फिर उस राजा के घर में पुत्र नहीं था, और आज वही पुत्र राजा का राजकुमार बनकर बैठा है। आपको सतनाम श्री। वही पुत्र जो जंगल में सोजा भगत छोड़ गए थे ना, उसे ले गया राजा, और राजा के घर में पुत्र नहीं, और पुत्र को, उसी सोजा के पुत्र को अपना पुत्र बनाकर राज गद्दी देकर राजकुमार बना दिया। सतनाम श्री। देखो अपनी पत्नी को बोलने लगे कि जे अगर हम अपने साथ ले जाते ना अपने पुत्र को, तो क्या राजकुमार बन पाता? राजा अपनी गद्दी मिटती। हमारा तो प्रणय था कि भक्ति करनी, हम इसी मार्ग पर जाते, और हमारा पुत्र का क्या होता? पर हमने नाम जपा, भक्ति करी, तो फिर हमारे परिवार को, हमारे पुत्र को भी परमात्मा ने संभाला। फिर कैसा संभाला कि गरीब की झोपड़ी से उठाकर राज तख्त पे बिठा दिया। आपको सतनाम श्री।
ऐसे है मां नाम जपने की, भक्ति करने की, जिस भाव से जपोगे ना वैसा परमात्मा फल देगा, वैसी कृपा करेगा। सो आज का प्रसंग इतनी विनती प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।